मुझको चुरा अपने हाथों से, मुझको सजा अपने साए में, मुझको छुपा अपने हाथों से, मुझको सजा Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। देखिए चिकी, परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। सच में छोटे बच्चों से हमें बहुत आशीष मिलती है। मे गॉड ब्लेस यू। और अब समय होगा, इससे पहले हम वचन में जाएं, एक और स्पेशल सॉन्ग को सुनेंगे। हमारे बीच में रिची जेकब अंकल हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना स्पेशल सॉन्ग हमारे बीच में दें और उसके बाद फिर हम वचन में जाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord, uncle. ये गीत जो है, दो शख्स हैं जो बड़े नाउम्मीद हैं और प्रभु के पास आए हैं और उन्होंने जो कुछ भी मांगा प्रभु से, प्रभु ने उनको दिया। एक गीत में दर्शाया, एक तो इसमें जिक्र है 38 बरस के रोगी का और एक जो 12 बरस से पीड़ित थी। दोनों की प्रभु ने, दोनों को चंगाई दी प्रभु ने और उन्होंने प्रभु का धन्यवाद दिया। वीरान थी ये जिंदगी मेरी, इसमें कोई आशा न आस थी। यीशु तूने आके जिंदगी में मेरी जिंदगी सवार दी।
वीरान थी ये जिंदगी मेरी, इसमें कोई आशा न आस थी। यीशु तूने आके जिंदगी में मेरी जिंदगी सवार दी। 38 बरस से मैं था पड़ा, तन्हा में सजी रहा। 38 बरस से मैं था पड़ा, तन्हा में सजी रहा। तेरे करम की हुई नजर मुझ पे तब हुआ असर, तेरे करम की हुई नजर मुझ पे तब हुआ असर, जिंदगी सवर गई। जान थी ये जिंदगी मेरी, इसमें कोई आशा न आस थी। यीशु तूने आके जिंदगी में मेरी जिंदगी सवार दी। बारह बरस से ना उम्मीद थी, जीने की न कोई चाहत। 12 बरस से ना उम्मीद थी, जीने की न कोई चाहती। तेरा दामन जब छुआ तूने कहा किसने छुआ, तेरा दामन जब छुआ तूने कहा किसने छुआ, जिंदगी सवर गई। वीरान थी ये जिंदगी मेरी, इसमें कोई आशा न आस थी। यीशु तूने आके जिंदगी में मेरी जिंदगी सवार दी। यीशु तूने आके जिंदगी में मेरी जिंदगी सवार दी। Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड अंकल, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आपके गानों से सीखने को मिलता है और सबसे अच्छी बात जो लगती है, ऐसा लगता है हम सॉन्ग नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन ही सुन रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू अंकल। प्रभु ऐसे ही आपको और अपने नए नए गीतों से भरता चला जाए और हम यंग जनरेशन को अपने गीतों से आशीष दें। अब समय होगा कि हम वचन में चलेंगे, और इससे पहले वचन में चले, मैं रिची अंकल से ही रिक्वेस्ट करूंगी कि वो वचन की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे, वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। देवान परमेश्वर, धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर इस सुंदर शाम के लिए, उस योजना के लिए खुदावन जो तूने आज के लिए ठहराई थी कि खुदावन हम सब इकट्ठे होकर तेरी स्तुति और तेरी महिमा कर सके। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं जो हमने गीत गाए खुदावन तेरे लिए, और खुदावन इस समय जो रोटी तेरी ओर से हमें मिलने वाली है, दुआ करते हैं खुदावन हमारे जीवन में उतर कर बहुत काम करने वाली हो सके, हमारे जीवनों को बदलने वाली हो सके। खुदावंद हमारे एक एक रोए के काम आने वाली हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, जितने जन भी खुदावंद इस समय जुड़े हुए हैं, एक एक के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, उनसे बातचीत कर खुदावंद, उनके दिल के दरवाजे पर तू खड़ा है, दस्तक दे रहा परमेश्वर, वो तेरी आवाज को सुने परमेश्वर और उसे ग्रहण करें। खुदावंद वक्ता के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद कि तू इनके होठों को छू और इनसे बातचीत कर। इस दुआ को हम प्रभु यीशु के नाम में होकर मांगते हैं, सुन सकते हैं। आमीन। थैंक यू अंकल वंस अगेन। आइए अब समय होगा कि हम वचन में चलेंगे और परमेश्वर के कलाम को सुनेंगे।
आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं पास्टर अभिषेक अरोड़ा जीसस लव्स यू विजन की ट्यूसडे लाइव सर्विस में आपका फिर से स्वागत करता हूं और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जिसने आज के दिन में ये मौका दिया कि हम लोग मिलकर एक संग प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता करें। आप लोग सब जानते हैं कि हम यीशु मसीह के आगमन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए कोई ये प्रीचिंग नहीं है, एक छोटी सी टीचिंग है जो हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। और हमने बीते समय में इस बात पर भी चर्चा की कि बहुत से लोग इस बात को बोलते हैं कि हमें रेवलेशन में बहुत सी बातें समझ में नहीं आती हैं और कई बार ऐसा लगता है कि हम इसे पढ़ेंगे तो हमारे समझ में तो कुछ आने वाला नहीं है, तो कई लोग डरते हैं परमेश्वर के वचन को पढ़ने से, रेवलेशन की अध्ययन करने से। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो रेवलेशन से हटकर और भी पुस्तकों में लिखी हैं, जो रेवलेशन में कोडेड है पर वहां पर अनकोडेड है, वहां पर वो बहुत ही ब्रीफली समझाया गया है। तो खुशी की बात है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास अभिषेक नहीं है कि हम प्रकाशित वाक्य को समझे, तो बाइबल की अन्य पुस्तकों को हम समझने की कोशिश करें ताकि जब हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करें तो हमें वो सारी बातें समझ में आने वाली बन सके। पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपने आगमन के बारे में बहुत ही स्पष्टता से अच्छे शब्दों के द्वारा साधारण भाषा से समझाया कि उसका आगमन कैसा होगा। और हम लोगों ने मत्ती 24 अध्याय पर अध्ययन किया था। जब आप मरकुस पढ़ेंगे, लूका पढ़ेंगे, यूहन्ना पढ़ेंगे, उन किताबों में भी यीशु मसीह के आगमन के बारे में चर्चा है। और जब हम मत्ती में पढ़ रहे थे 24 अध्याय में, तो वहां पर हमने कुछ चिन्हों के बारे में पढ़ा था पार्ट 1 में। अब आज पार्ट 2 में है, हो सकता है मुझे हम लोगों को लगभग 5 से 6 पार्ट्स में आगमन के बारे में समझ में आए, क्योंकि हम इसे कुछ ही शब्दों में या एक दिन में नहीं समझा सकते, क्योंकि आगमन में बहुत कुछ है। उसमें प्रभु के चिन्ह हैं, उसमें प्रभु के आने से पहले जो रैप्चर की घटनाएं हैं, उससे पहले क्या क्या होना है, और न्याय का दिन कैसा होगा, न्याय के दिन में कौन सी भेड़ें बचाई जाएगी, और पुस्तक के बारे में भी वर्णन है। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें समझने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी हम कुछ शब्दों में समझने की जब कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है कि मैथ्यू चैप्टर 24 और 25 बहुत ही स्पष्टता से, बहुत ही कम शब्दों में प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में बताती हैं। और जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था मत्ती 24 और उसके 3 अध्याय से जब हम लोगों ने 14 आयत तक अध्ययन किया, जो मैं इस छोटा सा स्टार्टिंग में बता देता हूं, जिसमें चिन्ह थे कि बहुत से लोग तुम्हें आकर भरमाएंगे, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, महामारियां, बीमारियां आएंगी, झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे, लोग तुम्हें मेरे नाम से मरवाएंगे, पिटवाएंगे, जेल खानों में डालेंगे। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जो मत्ती 24 में लिखी हुई हैं। और उसके साथ साथ ये भी लिखा है कि अंत तक हमें धीरज धरे रहना है, और जब तक राज का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार ना हो जाए तब तक यीशु मसीह का आगमन नहीं होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे मत्ती 24 की 14 आयत तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 15वीं आयत से इसका अध्ययन करेंगे, जिसकी हेडिंग है, आप अपनी जब बाइबल में पढ़ेंगे तो लिखा है महासंकट का आरंभ। और ये इस बात का प्रमाण है, यह हेडिंग इस बात को बताती है कि यीशु मसीह के आगमन से पहले सिर्फ संकट नहीं आएंगे, महासंकट आएंगे। तभी इस हेडिंग को लिखा गया है महासंकट का आरंभ। आज मैं और आप जानते हैं कि महासंकट काल हमने भी अपनी जिंदगी में देख लिया। ये कोविड की जो वेव आई, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव की चर्चा हो रही है, ये किसी महासंकट से कम नहीं है, क्योंकि आज तक वैज्ञानिक अभी तक इसके बारे में अच्छे से अध्ययन नहीं कर पाए हैं कि ये बीमारी कैसे जाएगी, इसका सही इलाज क्या है। और अभी भी बहुत से ऐसे प्रमाण रोज निकलते हैं कि अब ये मेडिसिन देनी चाहिए, फिर बोले जाता है कि अब ये मेडिसिन नहीं देनी चाहिए क्योंकि इसके साइड इफेक्ट हैं। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अभी तक अध्ययन चल रहा है। तो ये तो एक छोटी मोटी जो संकट है, लेकिन हमें ये बहुत लग रहा है। लेकिन सोच लीजिए कि जब ये छोटा मोटा संकट है जिसमें हम सब लोग घबरा गए, डर गए, तो आने वाले समय में तो अभी बहुत कुछ होना है। ये तो एक महामारी है, पर आने वाले समय में कई महामारियां आनी है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। लेकिन खुशी की खबर ये है कि
कि ये सब यीशु मसीह के आगमन के चिन्ह है, इसलिए विश्वासियों को बिल्कुल डरना और घबराना नहीं है। मुस्कुराते हुए ये कहना है कि मुझे पता है कि ये होना है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर और मेरे परिवार पर बना हुआ है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है। हम लोग सब भजन संहिता 91 पढ़ते हैं और हम बहुत अच्छे से उसको क्लेम करते हैं अपने लिए। तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, यहोवा तुझे बहलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। इसलिए महामारी फिर कोई भी हो, कितनी भी वेव्स आए और कितने भी ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर ले और नए नए तरीके से महामारी आए, लेकिन धन्यवाद दीजिएगा प्रभु का हाथ उठा के कि परमेश्वर ने मुझे इस पृथ्वी पर रखा है ताकि मैं परमेश्वर के आगमन के चिन्हों को देख सकूं। घबराए नहीं, डरे नहीं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद दें। वो हर एक महामारी और संकट से मुझे और आपको बचा कर रखेगा। आगे लिखा हुआ है 15 आयत में, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, तब जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए। लेकिन इसमें ब्रैकेट में लिखा है जो पढ़े वो समझे। तो कई बार मैं और आप पढ़ रहे हैं लेकिन समझने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि हमने नया नियम 10 बार पढ़ लिया है, हमने पूरी बाइबल 50 बार पढ़ ली है। लेकिन लिखा है जो पढ़े फिर वो समझे भी। पढ़ना ही सिर्फ काफी नहीं है, पर बाइबल को अध्ययन करने के संग संग पवित्र आत्मा की सहायता मांगनी पड़ेगी कि हमें वो समझ में भी आ सके। कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये अभी तो भविष्यवाणी का चरण अभी हुआ नहीं है और हमें ऐसा लगता है कि वो घृणित उजाड़ने वाली वस्तु तो अभी आई नहीं है, तो अभी तो बहुत समय होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इतिहासकार इस बात को बताते हैं कि 70 AD में जब रोमी शासन ने यरूशलेम के ऊपर कब्जा किया, तब उन्होंने घृणित वस्तु, घृणित मूर्तियों को परमेश्वर के मंदिर में स्थापित किया। और आप और मैं अगर हिस्ट्री से नॉलेज गेन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो समय ऐसा था, यीशु मसीह ने यरूशलेम के बारे में इन बातों को बताया था कि मेरे आगमन से पहले यरूशलेम में ऐसा होगा कि यरूशलेम के मंदिर में घृणित वस्तु खड़ी की जाएगी, जो दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक में भी है और जिसके रेफरेंसेस अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो दानियल 9:27, दानियल 11:31, दानियल 12:11। अगर हम इसमें से कोई भी एक निकाल लें, दानियल 9:27 मान लीजिए हम लोग निकाल लेते हैं अपने बाइबल से अध्ययन करने के लिए। जी, 9:27 को जब हम पढ़ेंगे उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दंड वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह होम बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी। निश्चय ही ठहरी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाली वस्तु पर पड़ा रहेगा। ये घृणित वस्तु की चर्चा दानियल में भी कर दी गई। और अगर आप इसकी और भी आयत पढ़ेंगे, दानियल 11:31, दानियल 12:11, तो उसमें भी घृणित वस्तु के बारे में बताया गया है कि यह स्थापित होगी। 70 AD में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। यीशु मसीह के चेले उसके संग बैठे हुए थे, जो हम लोगों ने 24 अध्याय में पढ़ा कि वो एकांत में बैठे थे और यीशु मसीह आगमन के बारे में उन्हें एकांत में बताने लगा। तो यरूशलेम में जब रोमी शासन आया तो यीशु मसीह पहले ही बताने लगा कि उस शासन के आने से पहले जितने मुझ पर विश्वास करते हैं वो इस उजाड़ने वाली वस्तु को समझ जाए कि ये प्रतीक है कि मेरे आगमन से पहले सारी घटनाएं होनी है। इसलिए ये होना अवश्य है, क्योंकि यहूदियों ने यीशु को ग्रहण नहीं किया था, उन्होंने यीशु को उद्धारकर्ता नहीं माना था, जिस वजह से ये संकट यहूदियों के ऊपर आना ही था। और आप जानते हैं कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने वाले कोई अन्य जाति नहीं थे। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने वाले व्यवस्था के पालक ही थे, महायाजक ही थे, याजक थे, जो परमेश्वर के वचन को बहुतायत बुद्धि के ज्ञान और समझ के द्वारा जानते थे। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मसीहा को ग्रहण नहीं किया था। इसलिए यीशु मसीह ने बता दिया था कि ये ऐसा ही होना है और वो चाहते थे कि जब ये संकट आने वाला हो उससे पहले मैं अपने चेलों को यह बात बता दूं, ताकि जब रोम के द्वारा शासन किया जाने वाला समय आए
मेरे विश्वासी लोग इस नगर से एक दूसरी जगह प्रस्थान कर लें, क्योंकि जब ये संकट आएगा तो कोई भी इसे सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि रोमी किसी को भी नहीं छोड़ेंगे और एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा, एक भी यहूदी नहीं बचेगा। पर जितने विश्वास करने वाले इन चिन्हों के प्रमाण को जानते होंगे, जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके होंगे, जो यीशु मसीह के मानने वाले होंगे, वो इस नगर से प्रस्थान इसलिए कर लेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि जो प्रभु ने कहा है वैसा ही होगा। आगे लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, तब जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए। यहाँ पर ऐसा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पहाड़ों का सफर उस समय करना बहुत मुश्किल है, और प्रभु चाहते थे कि अभी से ही मेरे आगमन की जब पुनर्आगमन के जब चिन्ह आना शुरू होंगे तो लोग जो मुझको मानने वाले हैं वो जल्द से जल्द इस स्थान से निकल जाए, ताकि वो इस संकट में ना पड़े। और आगे लिखा हुआ है, जो छत पर हो वह अपने घर में सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे, क्योंकि ये घटना ऐसी हो जाएगी जो जहां होगा वो वहीं पर ही मारा जाएगा जब रोमी शासन आएगा। इसलिए कोई भी कहीं भागने की उस समय चिंता ना करे, पर अपने प्राण को बचाने की चिंता करे कि मैं कैसे इस जगह से निकल जाऊं, क्योंकि जहां पर हमारा धन होता है वहां हमारा मन होता है। तो बहुत सी यहूदियों को चिताया गया, यदि तुम यहां से निकलो तो वापस अपने सामान को लेने के लिए वापस भागने की चिंता मत करना कि मैंने ये छोड़ दिया है, मैंने वो छोड़ दिया है, तो मैं वापस जाकर ले लूं। जो जहां है वो वहीं रहे और यहां से बचने की कोशिश करे। और आगे लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, क्योंकि उनके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक संकट समय होगा, क्योंकि रोमियों के लिए वो गर्भवती स्त्रियां भी कोई मायने नहीं रखेंगी, वो सबको घात कर देंगे। और जब आप अध्ययन करेंगे तो उस समय लगभग 10 लाख से भी ज्यादा यहूदियों का नरसंहार किया गया था, जिसमें ना स्त्री ना बच्चे ना पुरुष बचे थे, सबको हत्या कर दी गई थी। और वो लोग जो कहते थे कि हमारा कुछ भी नहीं होगा, अरे रोमी हम पर शासन नहीं कर पाएंगे और ये हमसे नहीं जीत पाएंगे, जो यीशु मसीह की बातों के चिन्हों को नहीं समझ रहे थे कि उसके आगमन से पहले ये घृणित वस्तु स्थापित होनी है, वो नहीं भागे और वो सब इस विपदा में मारे गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी समय कुछ यहूदी क्रांतिकारी जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं कर पाए थे और जो यहूदियों की तरफ से इस समय रोमियों से लड़ना चाहते थे, उन्होंने भी मंदिर में घृणित काम किए थे, क्योंकि वो परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके नहीं जानते थे। और उन्होंने भी, अगर आप अध्ययन करेंगे, जब आप बाइबल की कोई टीका का अध्ययन करेंगे, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यहूदी क्रांतिकारियों ने भी मंदिर में घृणित काम किए थे, और वो घृणित काम मंदिर में परमेश्वर के भवन में हुए थे। तो आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या शब्द के दिनों में भागना ना पड़े। ऐसा इसलिए लिखा था क्योंकि जाड़े के समय में इजराइल में भारी वर्षा होती है, और वर्षा इतनी होती है कि वहां पर बाढ़ आने के तक के संकेत हो जाते हैं। यरदन नदी उफान पर आ जाती है और कई इलाके डूबने पर हो जाते हैं। तो प्रभु ने कहा तुम प्रार्थना करो, जब रोमी शासन इस जगह पर आए तो जाड़े के दिन वो ना हो, क्योंकि जब वो आएंगे तब उस समय में मैं और आप भागने भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जगह जगह जल भराव हो जाएगा और लोगों के लिए रास्ता नहीं बचेगा। और आगे लिखा है, ये भी प्रार्थना करो कि सब्त का दिन ना हो। सब्त का दिन इसलिए ना हो क्योंकि उस समय में यहूदी लोग सब्त का पालन किया करते थे और उनके लिए कठिन रूल बनाए गए थे। कोई भी 3 मील से ज्यादा सफर नहीं कर सकता था। तो ये प्राण दे देते पर 3 मील से ज्यादा आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि ये शब्द को परमेश्वर के वाचा के अनुसार माना करते थे। और इसलिए प्रभु ने पहले ही कह दिया कि तुम प्रार्थना करो कि जाड़े के दिनों में जो मेरे ओर से संकट आने वाला है वो जाड़े के दिनों में और सब्त के दिनों में ना आए, क्योंकि परमेश्वर अगर उस समय भेजेगा तो तुम लोग निकल भी नहीं पाओगे, क्योंकि सब्त के समय में तुम नियमों में बंधे होगे और तुम्हारा वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा, और भारी वर्षा के कारण तुम यहीं पर फंस जाओगे। जो रास्तों और मार्गों में होंगे उनको वहीं पर घात कर दिया जाएगा। और आगे लिखा हुआ है, क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलुष होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और ना कभी होगा। इतना नरसंहार यहूदियों का
आज तक नहीं हुआ जितना रोमी शासन में हुआ, जब रोम ने वहां पर कब्जा किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहूदियों की लाशें सड़क के चौकों पर इस तरीके से पड़ी थी जैसे आवारा कुत्ते और जानवर पड़े होते हैं। कोई भी उनकी लोथों को छूने और उठाने वाला नहीं होता उस समय था। तभी एक वचन में ऐसे लिखा है कि जहां लोथें होती हैं वहीं गिद्ध होते हैं। ये इसका एक एग्जाम्पल था कि जहां पर यहूदियों की लाशें होंगी वहां पर रोमी लोग खड़े होंगे उनको घात करने के लिए। ये चिन्ह दृष्टांत में बताया गया था कि जहां लोथें होती हैं वहीं पर गिद्ध एकत्रित होते हैं। तो अब मैं और आप इस बात से अपने आप को संतुष्टि ना दे कि अभी तो बहुत समय है और जब ये घृणित वस्तु आएगी तब होगा न्याय, पर आपको और मुझे नहीं पता कि समय समय पर ये सारे चिन्ह किसी ना किसी ईयर में कंप्लीट होते चले जा रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि ये तो 1900 साल पहले हुआ था और 1900 साल होने के बाद अभी तक तो न्याय नहीं आया है, तो प्रभु के आगमन का चिन्ह ये कैसे ठहरा? ध्यान से समझिएगा, वचन में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर का एक दिन और यहाँ के 1000 दिन, वहां पर अभी 2 ही दिन पूरे नहीं हुए और आपको लग रहा है 1900 साल हो गए हैं। ये 1900 साल की चर्चा नहीं हो रही है, ये चर्चा हो रही है परमेश्वर के राज के 2 दिन की। वहां पर 1 या 2 दिन अभी बीते हैं और हमें लग रहा है कि 1900 साल बीत चुके हैं और अभी कहां न्याय आने वाला है, अभी कहां प्रभु आने वाला है बादलों पर और मुझे और आपको ले जाने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु का समय, परमेश्वर का वचन आगे जब हम अध्ययन करेंगे तो प्रभु ने कहा यह समय पिता के अलावा और कोई भी नहीं जानता है। अगर किसी का माइक अनम्यूट है प्लीज उसे म्यूट कर ले ताकि हम लोग अच्छे से परमेश्वर के वचन को सुन सकें। और आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि उस समय यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण ये दिन घटाए जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह जानता था कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं इनके लिए मुझे दिन घटाने पड़ेंगे और इनको यहां से निकलने में मदद करनी पड़ेगी। अगर मैं दिन ना घटाऊं तो कहीं ये आने वाले समय में ये सोचने लगे कि तो ऐसा तो होगा ही नहीं। प्रभु ने कहा था पता नहीं ऐसा समय आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए दिन घटाए गए इन विपदाओं के लिए कि उनके सामने ये पड़े ताकि वो तरोताजा विश्वास में बने रहें और उस नगर से निकलकर एक सुरक्षित स्थान पर निकल जाए। और हम इसे अगर हम आज के समय में भी लें तो ये आज के समय में भी कनेक्ट करता है कि प्रभु ने अपने अनुग्रह की वजह से भी अपने द्वितीय आगमन को रोक रखा है और कभी भी हमें नहीं पता कि वो समय घटा दे और कल ही आ जाए। कभी भी हमें नहीं पता कि परमेश्वर की ओर से समय घट जाए और वो 1 और 2 दिन या 1 साल या 2 साल या 100 साल या 200 साल कभी भी हो सकता है। ये हमें तैयार रहना है। हमें ये नहीं कहना है कि कब आएगा कब होगा, हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज कहते आ रहे हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर दिन घटा दिए गए, परमेश्वर ने सोचा कि अब न्याय कर दूं मैं इनके लिए, तो वो दिन किसी भी समय मेरे और आपके लिए आ जाएगा। और उस समय प्रभु के फॉलोअर्स को, यीशु के फॉलोअर्स को उसने बोल दिया दिन इसलिए घटाए गए हैं ताकि तुम बचा लिए जाओ, ताकि तुम्हारा विश्वास ठंडा ना हो और तुम जल्द से जल्द इस नगर को छोड़ के मेरे बाद दूसरे स्थान पर, सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाना, ताकि जब रोमी आए तो तुम बच जाओ। और आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है, उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहां है तो विश्वास ना करना। ये ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि उस समय यहूदी नहीं मानते थे कि यीशु मसीहा है और वो लोग युद्ध करने के लिए क्रांतिकारी यहूदी खड़े हो जाते थे और वो बोलते थे कि हम तुम्हें इस सताव से बचाएंगे, हम तुम्हें निकालेंगे। और वो जगह जगह पर यहूदियों के दल अपने आप को मसीहा की तरह रिप्रेजेंट करने लग जाते थे और जो यहूदी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किए हुए थे वो उनकी बातों में भटकाए जाते थे, भरमाए जाते थे और वो उस देश को छोड़कर नहीं निकले थे। उनको ये लगता था कि ये क्रांतिकारी यहूदी हमें बचा लेंगे। और हुआ क्या, वो सब के सब मारे गए, वो सब के सब घात किए गए, उन सब की वहां पर लाशें पड़ी हुई थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आज के समय में भी है। आज के समय में भी मसीह जगह जगह पर खड़ा हो रहा है और लोग अपने आप को मसीहा बता रहे हैं। लोग अपने आप को मसीहा जानकर कह रहे हैं कि हम ही तुम्हें उद्धार दिलवाएंगे, हमारी ही मिनिस्ट्री में उद्धार है, जेएलयू विजन ही केवल उद्धार दिलवाएगा। यही डिनोमिनेशन और यही प्रेयर टावर है जहां पर सच्ची आराधना होती है। अगर आपको ऐसा कोई अभिषेक अरोरा या ऐसी कोई मिनिस्ट्री मिले जो ऐसी बात कर रही हो तो आप समझ लीजिएगा कि ये झूठे भविष्यवक्ता होंगे जो आपको बड़गड़ाएंगे, डगमगाएंगे और आपको प्रभु यीशु मसीह की जगह अपनी ओर खींचेंगे, अपनी
सेवकाई में, अपनी डिनोमिनेशन में खींचेंगे और आपको बताएंगे उद्धार यहीं से है, मार्ग यहीं से है, सच्चाई यहीं से है। पर असलियत में सच्चाई और मार्ग परमेश्वर के वचन से है। यीशु मसीह उद्धार दिलवाएगा। मैं या कोई भी सेवक आपको रास्ता दिखा सकता है, आपको प्रभु का मार्ग बता सकता है, पर वो आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करवा सकता है। उसके लिए मन से विश्वास, मुंह से अंगीकार करना होगा और परमेश्वर के वचन की सही सही शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, क्योंकि कलाम में लिखा है जो पढ़े वो समझे। जी, आगे भी हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। उसमें इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दें। आज के समय में मुझे और आपको हमेशा तैयार रहना है कि हम कहीं आश्चर्य कर्मों की वजह से तो प्रभु के पास नहीं है। मैं आज आपको बता रहा हूं, जब मैं इस समय जीसस के आगमन के बारे में टीचिंग शेयर कर रहा हूं, आप देखिएगा इस समय बहुत ज्यादा, अगर हमसे जूम पर जुड़े हुए हैं तो इस समय 27 लगभग 27 लोग इस समय कनेक्टेड हैं। और अगर ये सभा होती हीलिंग की, प्रोफेटिक वर्ड्स की या मिरेकल्स की, तो शायद अभी जूम के सारे ही हम रूल को तोड़ चुके होते और हम लोगों को एडमिट नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि लोगों को परमेश्वर की वचन की शिक्षा नहीं चाहिए। लोगों को परमेश्वर के वचन से सीखने से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ चिन्ह, चमत्कार और भविष्यवाणियां चाहिए। उन्हें बस इतना चाहिए कि कोई आए, उनके लिए प्रोफेसी कर दे, उनको चंगा कर दे, उनके लिए बड़ा बिजनेस का काम कर दे, उनके लिए प्रॉफिट की बातें कर दे, लेकिन कोई भी सत्य का मार्ग बताने वाला उनको नहीं चाहिए। तो अंत के समय में बहुत से ऐसे भविष्यवक्ता मसीह खड़े हो जाएंगे जो आपको परमेश्वर का मार्ग नहीं दिखाएंगे, तो वो आपको झूठी प्रोफेसीज देकर जाएंगे, आपके मनों को खुश करने वाली बातें बताकर जाएंगे, वो आपको चंगाई देने की बातें बताकर जाएंगे, लेकिन वो आपको चंगाई के संग उस उद्धार की बातें नहीं बताएंगे। वो मसीह के आगमन की बातें नहीं बताएंगे, वो मसीह के क्रूस की बातें नहीं बताएंगे, वो यीशु के बलिदान, उसके लहू की बातें नहीं बताएंगे, उसके क्रूसिफिकेशन से आपको नहीं जोड़ेंगे, उसके परिश्रम और उसकी सफरिंग्स को आपसे शेयर नहीं करेंगे, उसके बलिदान में कितना दुख था मेरे और आपके लिए, मुझे और आपको बचाने के लिए उसने क्या सहा, उसने अपना प्राण भी दे दिया। परमेश्वर आप पृथ्वी पर उतर आया, पुत्र का स्वरूप ग्रहण कर लिया, मनुष्यों की तरह रहा छत पर, उसके सर पर छत भी नहीं थी और उसने दुखों को सहन किया। अपने लोगों ने उसके मुंह पर थूका, उसको कोड़े मारे गए, उसके अपनों ने उसे धोखा दे दिया, सब कुछ सहन किया। ये आपको नहीं बताया जाएगा। आपको सिर्फ केवल ये बताया जाएगा कि आप प्रॉस्पर होंगे, आप फ्रूटफुल होंगे, आपको कार, बंगला, गाड़ी मिलेगी, आपके सारे काम बन जाएंगे। पर कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि मसीह के लिए आपको दुख भी उठाना होगा, आपको सताव भी सहन करना पड़ा होगा, आपको संकट को भी देखना पड़ेगा और उसके बाद आप परीक्षा को पार करके परमेश्वर के राज्य में पहुंचेंगे। तो ये अंतिम समय है। इस समय केवल मैं आपको बहुत ही बटरिंग वाली अगर टीचिंग देकर चला जाऊं तो आप हो सकता है मुझसे कांटेक्ट करें, मुझे बहुत दान दें, मुझसे मिलने आए, लेकिन अगर मैं सत्य का मार्ग बताऊंगा तो हो सकता है आप मुझसे ज्यादा बातचीत भी ना करें, मुझसे चर्चा भी ना करें और कहेंगे ये कैसे पास्टर है, ये तो सिर्फ केवल डराने की बात कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन की बात कर रहे हैं, ये कुछ भी हमारे फायदे की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, आपको लग रहा होगा ये कड़वी बात है, पर कल ये आपके फायदे की बात होगी। हमारे बीच में डॉक्टर चार्ल्स हैं, आज वो दवाई थोड़ी कड़वी देते हैं, लेकिन बाद में कोविड पेशेंट उठकर खड़ा हो जाता है, लोगों की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, लोग फीवर से उठ खड़े हो जाते हैं, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके बारे में उन दवाइयों से पता चलता है और हम ठीक हो जाते हैं। आज कड़वी लगेंगी आपको ये सारी चीजें, लेकिन आने वाले समय में ये आप ही के शरीर के और आप ही के जीवन के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे। आज आपको लग रहा होगा ये कड़वी कड़वी बातें हैं, पर कल यही न्याय के दिन में आपको खुशखबरी दे रही होंगी और आप निडरता के संग खड़े होंगे। अच्छा हुआ पहले से ही आपका वचन पता था, वरना आज मैं भी उस लाइन में खड़ा होता जिनको नरक की आग में डाला जा रहा है। आगे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, देखो मैंने तुम्हें पहले से ही सब कुछ कह दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वह जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना, या देखो वो कोठरियों में है तो विश्वास ना करना। इसलिए प्रभु ये कह रहा है कि मैं पहले से ही कह दे रहा हूं, मैं अभी गया नहीं हूं, छेलों के संग बैठा हुआ है, कह रहा है मैं पहले से ही कह दे रहा हूं, बाद में अगर तुम भटको तो उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं है, बाद में इधर भागो उधर भागो, ये मिनिस्ट्री, वो पास्टर, वो प्रोफेट, वो
अपोस्टल, आप हो सकता है अंत के समय में इसी मिनिस्ट्री, ऐसी ही मिनिस्ट्रियों के पीछे भागते चले जाएं। आप हो सकता है बहुत पैसा खर्च कर करके बड़ी बड़ी कन्वेंशन अटेंड करने एक देश से दूसरे देश चले जाएं, और हो सकता है आप सब कुछ कुर्बान कर दे अपना कि इसी पास्टर से मेरे जीवन में काम होगा। पर वचन में लिखा हुआ है कि तुम अपने परमेश्वर के वचन के लिए उसी के पीछे रहना, तुम परमेश्वर यहोवा को ही स्मरण करना, तुम यीशु के क्रूस और उसके लहू के पीछे ही भागना। तब आप सेवक आपके घर में आएंगे, आप अनॉइंटेड सेवक कहेंगे कि परमेश्वर ने मुझे अगुवाई की है कि मैं आपसे बात करूं और आपके घर में विजिट करूं। अभी बीते दिनों में मैं और मेरी वाइफ को परमेश्वर ने एक बोझ दिया, हृदय में एक दर्शन डाला कि मैं और मेरी वाइफ जब पैंडेमिक में उठे हैं, परमेश्वर ने हमें चंगाई दी है, तो हम अपने घर पर बैठे नहीं रहेंगे, हम अपने खर्चे से, अपने फाइनेंसेस से विजिट करेंगे और उन लोगों के घर में जाएंगे जहां परमेश्वर हमसे बोलेगा। अचानक से परमेश्वर मुझे दर्शन देने लगा और एक शहर और स्टेट के बारे में बताने लगा। उस कॉल में परमेश्वर से कहने लगा, प्रभु आपने मुझे बताया है तो मेरे लिए मार्ग भी बनाइए। और उसी समय मेरे पास फोन कॉल्स आने लगे। शायद इस समय सिस्टर डॉरिन हमारे बीच में जुड़ी हुई है और सिस्टर रूबी फेडरिक जो पुणे से है वो हमारे बीच में जुड़ी हुई है। अचानक से कॉल्स आने लगे और हमारी बातचीत होने लगी, और एक फैमिली में मैं और मेरी वाइफ जाते, परमेश्वर उस घर में मिरेकल करता और हमें दूसरा घर दिखाता। दिल्ली एनसीआर, गाजियाबाद, गुड़गांव, और हम विभिन्न स्थानों पर ऐसी जगहों पर जा रहे थे जहां का हमें कोई एड्रेस नहीं पता था। हम उन फैमिली से कभी नहीं मिले थे, हमने कभी फेस टू फेस एक दूसरे को देखा नहीं था, पर पवित्र आत्मा हमें बता रहा था कि तुम्हें वहां जाना है। और हम वहां फोन करते कि मैं इस समय दिल्ली में हूं, और मैं उनसे नहीं कहता था कि मुझे आपके आना है, और मैं बस बात करता था कि इस समय मैं सेवकाई में आया हुआ हूं। वो कहते थे पास्टर साहब बस जस्ट अभी हम आपको कॉल करने वाले थे, हमारे घर में एक परेशानी आई और हम सोच रहे थे आपसे प्रार्थना करवाएंगे कि आप हमारे घर आ सकते हैं। और ये ऐसे मिरेकल होता चला जा रहा था, दरवाजे खुलते चले जा रहे थे, और इसमें परमेश्वर ने हमें छोटे से लेकर बड़े स्थानों तक हर जगह सेवकाई का मौका दिया। और वहां पर हमने लोगों के आंसू बहते हुए देखे, वहां पर हमने बंधनों को टूटते हुए देखा, माइक्रो सेकंड के अंदर दुष्ट आत्माओं को छोड़ते हुए देखा, परिवारों में ब्लेसिंग आते हुए देखा। और हमने इस बात को जाना कि जब हम परमेश्वर की अगुवाई में स्टेप लेंगे तो रास्ते अपने आप खुलेंगे। और हमने लगभग 4 दिन की सेवकाई की, और इन 4 दिनों में हमने नॉन स्टॉप बिना रेस्ट किए 24/7 लगातार सेवकाई में समय बिताया। और शायद 2 या 3 घंटे या 4 घंटे हम केवल रेस्ट करते थे, और लगातार हम बने रहते थे। और परमेश्वर ने हमें इतनी सामर्थ दी कि हम सारी सेवकाई को कर कर वापस लौट कर आए, और परमेश्वर ने हमें और हमारे परिवार को सुरक्षित रखा। जो हमने लास्ट टाइम आपसे शेयर किया था प्रार्थना करना, उसका फल हमें ऐसा मिला कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें आगे और दर्शन दे दिए, और बहुत से परिवार हमें दिखाए हैं, और बहुत से शहर हमें दिखाए हैं। परमेश्वर ने बहुत सी जगहों पर हमें कंडीशंस बताई हैं, और हम प्रार्थना उपवास कर रहे हैं। और हमें विश्वास है कि मैं और मेरी वाइफ आने वाले दिनों में उन जगहों से कॉल के लिए हम वेट कर रहे हैं, और हमारे पास आने वाली हैं, और हम विश्वास करते हैं कि उन जगहों पे बंधन टूटने वाले हैं। अब ये शायद कहीं भी प्रभु की योजना हो, जहां भी वो हमें ले जाना चाहेगा, हम तैयार हैं। और ये आपको मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि जब आप प्रभु के क्रूस के पीछे जाएंगे, जब उसके लहू को आप अपने लिए प्रोफेसाई करेंगे, उसके लहू के महत्व को जानेंगे, यीशु मसीह के आगमन के पीछे आने के लिए तैयार होंगे, तब बड़े से बड़े भविष्यवक्ता, अपोस्टल, प्रॉफिट जो दुनिया के पकड़ में नहीं आते हैं, वो खींचकर आपके घर आएंगे, और वो आपसे बात करेंगे और कहेंगे परमेश्वर ने मुझे आपके घर के लिए बोझ दिया है। और आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि जैसा बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहां लोथ हो वही गिद्ध इकट्ठे होंगे। ये सत्य है कि कोई भी आपको अगर ऐसा बोले कि मसीह आ गया है, मसीह को इंग्लैंड में देख लिया गया है, मसीह आ गया है, न्यूयॉर्क में उसका दर्शन आ गया है, मसीह आ गया है, न्यूजीलैंड में उसकी चर्चा हो रही है, मसीह आ गया है, कनाडा में कुछ लोगों ने उसका दर्शन किया है, ये सारी बातें भरमाने की होंगी। कोई बोलेगा कि सिर्फ वो पंजाब में आया है, सिर्फ वो अभी साउथ में आया है, या सिर्फ यूपी में आया है। नहीं, वो जंगलों में आ गया है, वो किसी के डिनोमिनेशन में आ गया है, या कोई पास्टर ने कहा सिर्फ मुझे ही दिखा है वो आने वाला है, वो आ गया है, वो आपको नहीं पता। लेकिन लिखा है कि बिजली के चमकने के समान वो आएगा।
पूरी दुनिया में एक संग उसका दर्शन आएगा और पूरे आकाश में तुरही के संग वो नजर आएगा। और मैं और आप उस समय जो प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं कर पाए होंगे, वो चिल्ला रहे होंगे, वो दुख मना रहे होंगे, वो रो रहे होंगे, पिट रहे होंगे और उनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। पर जो आज सुनकर समय बिताकर प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो रहे होंगे, हो सकता है बोरियत सा लग रहा हो सकता है कि कोई भी इसमें इंटरेस्टिंग चर्चा नहीं है, हो सकता है इसमें कोई भी हीलिंग की बात नहीं की गई, मेरे लिए कोई भविष्यवाणी नहीं की गई, पर ये वो भविष्यवाणियां जो आपको अनंत राज्य में लेकर जाएगी। ये वो प्रोफेसी है, ये वो वचन है जो आपको प्रभु के आगमन के दिन के लिए तैयार करेंगे और आप दुल्हन की तरह वस्त्र पहनाकर तैयार कर दिए जाएंगे और दूल्हा आएगा और मुझे और आपको बादल की गर्जन में सबको जो उस पर विश्वास करते होंगे एक संग लेकर जाएगा। इसलिए मैं और आप अपने आप को तैयार रखें। बाइबल की बहुत सी ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो आपको मिलेंगी। हम लोग निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसकी 13 आयत को। वे बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहां तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग भी बरसा देता था। ध्यान से समझिएगा, अंत के समय में शैतान इस तरीके के काम करने जा रहा है। वो ऐसे चमत्कार करेगा, ऐसे लोग चंगे होंगे, ऐसे मिरेकल होंगे, ऐसे जबरदस्त एनॉइंटिंग आएगी, लेकिन वो यीशु के क्रूस को नहीं बता रहे होंगे, वो यीशु के बलिदान और आगमन को नहीं बता रहे होंगे, वो अपनी मिनिस्ट्री की तारीफ कर रहे होंगे, वो हमने किसको चंगाई दी इसकी चर्चा कर रहे होंगे, हमारे द्वारा कितने मिरेकल हुए इसकी चर्चा कर रहे होंगे, वो ये चर्चा कर रहे होंगे कि हमने हाथ रखा और बीमार चंगे हो गए, हमने भविष्यवाणी की और ऐसा हो गया। वो ये नहीं बता रहे होंगे कि यीशु मसीह हमें वहां पर लेकर गया या यीशु मसीह ने हमारी प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया, और वो अपनी मिनिस्ट्री के बड़े नाम को कर झूठे भविष्यवक्ताओं की तरह आपको भरमा रहे होंगे और अद्भुत मिरेकल तब भी हो रहे होंगे। तब प्रभु ने वचन में कह रखा है कि हे प्रभु कहने वाले मेरे सामने से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली हैं, मैंने ये काम किया, लेकिन प्रभु जानता है कि सत्य में उसके पीछे कौन चल रहा है, सत्य में उसके लिए कौन सभा अटेंड कर रहा है, सत्य में कौन उसके लिए वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। और आगे इस प्रकार से लिखा है, जो मैंने पहले भी बोला, जहां लोथ होगी वही गिद्ध इकट्ठे होंगे। इसका मतलब भी यही है कि मैं और आप अपने आप को बचा कर रखे, कहीं ऐसा ना हो कि अंत के समय में हमारी लोथें पड़ी हो और शैतान गिद्ध के समान हमें खाने के लिए आ जाए। हम प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहें। मैं जल्दी से 29 वर्ष से 31 वर्ष तक खत्म करना चाहूंगा। उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। ये काफी समय से हम चर्चाएं सुन रहे हैं कि अब तक जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है। अभी मैं बीते दिनों में न्यूज पढ़ रहा था कि अंतरिक्ष का तूफान पृथ्वी से टकराने वाला है, जैसा आज तक नहीं हुआ है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हो रही हैं जो हमने आज तक नहीं सुनी है। तूफान अंतरिक्ष का है, पर वो कहीं ना कहीं पृथ्वी से टकराने वाला है। कई बार ऐसे साइंटिस्ट बताते हैं कि एक उल्का पिंड पृथ्वी से टकराने वाला है और अगर वो टकरा गया तो इतने क्षेत्र में ये हानि हो जाएगी और इतने पृथ्वी का हिस्सा पूरी तरीके से नाश हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आकाश की शक्तियां को हिलाया जाना शुरू हो गया है। और बहुत ज्यादा अगर मैं ब्रीफ में जाऊं, जब मैं परमेश्वर के वचन से आपको पढ़वाऊंगा तो जकरिया की पुस्तक, यहेजकेल की पुस्तक, यशायाह की पुस्तक, दानियल की पुस्तक और प्रकाशित वाक्य में इन सभी को कंफर्म किया गया है। आकाश की शक्तियों को हिलाने के बारे में चर्चा की गई है। सूर्य अंधेरा होगा, तारे अपनी रोशनी छोड़ देंगे और चांद अंधियारा हो जाएगा। ये सारी बातें मैं और आप अच्छे से जानते हैं और इसमें मैं सब पढ़ाकर बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। इसलिए शॉर्टकट में आपको बताना चाहता हूं कि जब आप अध्ययन करेंगे जकरिया, दानियल, यशायाह, प्रकाशित वाक्य, तो ये आकाश की शक्तियों के हिलने के बारे में लिखा हुआ है। और मैं और आप आज के समय में न्यूज़पेपर में रोज पढ़ रहे हैं कि नासा ने अब ये ऐलान किया, नासा ने अब ये बताया और आकाश की शक्तियां हिलाई जा रही हैं, उल्का पिंड टकरा रहे हैं, पृथ्वी की दशा डराने योग्य है। और ये सब चीजें हमें इस बात का प्रतीक देती हैं कि यीशु का आगमन निकट है। हम उसके लिए अपने आप को तैयार रखें। जी, मैं चाहूंगा आप लोग निकाल लें यहेजकेल 32 और उसकी 7, यहेजकेल 32 और उसकी 7th वर्ष को हम लोग पढ़ेंगे।
और उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिस समय मैं तुझे मिटाने लगूं उस समय मैं आकाश को ढापूंगा और तारों को धुंधला कर दूंगा, मैं सूर्य को बादल से छुपाऊंगा और चंद्रमा अपना प्रकाश ना देगा। ऐसी घटनाएं आप और जगह भी पढ़ सकते हैं, यशायाह 13:10, और आप पढ़ सकते हैं योएल 2:10, योएल 31, योएल 3:15, आमोस 5:20, आमोस 8:20, सपन्या 1:15, प्रेरितों काम 2:20, दूसरा पत्रस 3:30, प्रकाशित वाक्य 6:12-14। ये सारी बातें कंफर्म करी गई हैं अन्य अन्य समय में परमेश्वर के आत्मा के द्वारा अपने अपने सेवकों पर दर्शन देकर। और मैं और आप जब अध्ययन करेंगे तो आप जानेंगे कि ये बातें, कोई भी ऐसी बात नहीं जो होनी नहीं है, ये सारी बातें होनी ही होनी है। और आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। जब हम इस आयत को पढ़ रहे हैं, हम लोग निकाल लेंगे दानियल 7 और उसकी 13। दानियल 7 उसकी 13 में इस प्रकार लिखा है, मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान से कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वह उसके समीप ले आया। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरेगा। जो मती में यीशु मसीह बोल रहा है, पहले ही दानियल दर्शन में उस सारी बातें देख चुका है। अभी तो प्रकाशित वाक्य नहीं आया है और अभी प्रकाशित वाक्य का कोई भी दर्शन यूहन्ना को नहीं मिला है, जबकि ये प्रकाशित वाक्य में लिखा जाएगा और यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया। लेकिन दानियल इस मती की चर्चा पहले ही कर चुका है कि अंत के समय में मनुष्य के संतान के स्वरूप में आएगा, प्रभुता उसी के कांधों पर होगी, जाति जाति का राज्य उसे ही दे दिया जाएगा और जाति जाति का न्याय सिंहासन पर बैठकर परमेश्वर के समीप वो ही करेगा। आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं जीसस को प्रीच कर रहा हूं। मैं कई बार प्रॉस्पेरिटी को और बहुत सी चीजों को प्रीच करता हूं, लेकिन उससे ज्यादा मुझे आनंद तब मिलता है जब मैं यीशु मसीह के आगमन को प्रीच करता हूं, जब उसके क्रूस को प्रीच करता हूं, जब उसके लहू को प्रीच करता हूं और मुझे आनंद महसूस होता है कि दुनिया की सारी आशीषें केवल यीशु मसीह के क्रूस से मिलती है, सिर्फ यीशु मसीह के नाम से मिलती है, सिर्फ उसके खोज करने से मिलती है। और आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वह आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। हम लोग निकालेंगे व्यवस्था विवरण 30 और उसका 4। और उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, चाहे धरती के छोर तक तेरा बरबस पहुंचाया जाना हो तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको वहां से लेकर इकट्ठा करेगा। ये व्यवस्था विवरण की चर्चा है, मूसा के द्वारा लिखा गया है और वहीं पर बता दिया गया कि जब तुरही का शब्द होगा तो जो जहां भी होगा वहां से उनको इकट्ठा कर लिया जाएगा और वो तुरही के शब्द के संग परमेश्वर के राज के लिए तैयार किए जाएंगे। और हम लोग निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 4 और उसकी 16। और उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। यहाँ पर हम चर्चा देख रहे हैं कि तुरही जब फूकी जाएगी तो माइक्रो सेकंड के अंदर न्याय आ जाएगा। माइक्रो सेकंड के अंदर प्रभु अपने लोगों को उठाने के लिए बादलों पर आ जाएगा और जो चुने होंगे उनको ले जाएगा। एक वर्ष हम लोग और पढ़ लेंगे, हम लोग पढ़ लेंगे याकूब और उसकी 5 और 9। 5 आया तो उसकी 9, 5 की 9। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम भी
दोष ना ठहरो, देखो हाकिम द्वार पर खड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि तुरही का शुभ शब्द कभी भी फूका जा सकता है, क्योंकि मेरा और आपका यीशु मसीह द्वार पर ही है और किसी भी दिन वो अपने लोगों को लेने आ जाएगा। और आज हम लोगों ने चर्चा करी है मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय उसकी 15 आयत से 31 आयत तक। और ये दूसरे पार्ट में महासंकट काल और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के कुछ हिस्सों को हमने छुआ है। और आगे हम लोग और मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इससे रिलेटेड जो प्रकाशित वाक्य, दानियल, यहेजकेल की पुस्तक, सपन्या की पुस्तक, जकरिया की पुस्तक, व्यवस्था विवरण और भी बहुत से भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो यीशु मसीह ने अपने आगमन के बारे में चर्चा की है, हम उसके बारे में जानेंगे और अपने आप को तैयार करेंगे। और हो सकता है आज आपको लग रहा हो कि कोई प्रीचिंग नहीं हुई, पर हम कुछ दिन टीचिंग में गुजारेंगे ताकि हम यीशु मसीह के आगमन को और अच्छे से जान सकें और उसके आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। आइए, ये समय है कि हम अपनी आंखों को बंद करें और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब हम सबकी आंखें बंद हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन को अपने बीच में बुलाएं कि प्रभु मेरे अंदर आप मेरे हृदय में आज जन्म लें, क्योंकि आपके आगमन से पहले मेरे अंदर आपका राज्य आने पाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और इस समय जब हम सबकी आंखें बंद है, चाहे इस समय जो फेसबुक पे हो, चाहे बाद में इस लिंक को देखें, चाहे जूम पर हो, हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर E.S. चार्ल्स से कि वो आज की अंतिम प्रार्थना में हम सबकी अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। हमसे बेहद प्यार करने वाले परमेश्वर, इस सृष्टि को बनाने वाले आदर योग्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि जो कि हमने अभी बिताया अपने प्रियजनों के साथ। धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए जो कि तेरे सेवक ने हमको सुनाया। वापस पानी होने दे कि हम अपने आप को तैयार करें वापस पानी कि तेरे आगमन के लिए। और हम जानते हैं कि हमें खुश होना चाहिए कि जबकि हम ये इतनी महामारी, इतनी विपदाएं, इतनी परेशानियां हम जानते हैं क्योंकि तूने अपने वचन से हमको तैयार किया है। हम जानते हैं प्रभु कि तेरे नाम से लोग सताए जाएंगे और लेकिन विजय उन्हीं की होगी जो उसको बर्दाश्त कर सके। वापस पानी होने दे कि हम तेरे वचन को फैलाने वाले बने, इसको सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि इस तेरे कार्यों को औरों को दिखाने वाले बने। वापस पानी होने दे कि हमारी जिंदगियों से तेरे कार्य लोगों को दिखाई दें और तमाम जो भी जाने हैं, जो भी सोल्स हैं, वो बचाए जाएं। वापस पानी दुआ करते हैं खासतौर से उन लोगों के लिए जो परेशान हैं, जो चिंतित हैं, कोई भी तकलीफ है जिनको प्रभु, जो बीमारियों में ग्रसित हैं, जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, प्रभु उन सबको तेरे सामने तेरे चरणों पे लेके आते हैं। और होने दे कि जो वचन तूने आज बोया है पादी साहब के द्वारा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि ये हमारी तैयारी के लिए है। और होने दे कि ये 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना मुझे पानी प्रभु ये फल लेके आए। वापस पानी होने दे कि जब हम यहाँ से रुखसत होते हैं और जाते हैं अपने पलंगों पे, होने दे कि हम ये सोचें कि प्रभु तेरा नाम जो है वो हमेशा हमेशा के लिए अमर है प्रभु। और जब तू आएगा बादलों में, अपने तुरही बजाई जाएगी प्रभु, उसके साथ तू न्याय करने आएगा। म्यूट करो डॉक्टर साहब, आप अनम्यूट कर लीजिए। तमाम अपने कार्यों के लिए, मैसेज फैलाने के लिए। और होने दे वापस मानी तेरा ये जो वचन हम सब ने आज सुना है वो हम सब के लिए बहुत ही ब्लेसेड हो। तेरा पवित्र मीठा नाम लेके मांगते हैं, सुन। आमीन। आमीन।
हमारे खुदावन परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर इस छोटे झुंड पर, हर एक सुनने वालों पर, चाहे इस वक्त फेसबुक पे है, जूम पर है या यूट्यूब पर सुनेंगे, और हर एक विश्वासी पर सदा सर्वदा तक होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें, और हम आगे भी अभी यीशु मसीह के आगमन के बारे में ही चर्चा रखेंगे और नजदीकी से जानने की कोशिश करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं, आपने बीते समय में हम लोगों के लिए प्रार्थना की और हम परमेश्वर की सेवा कर आ सके। आगे भी आप हमें प्रार्थना में याद रखिएगा। और अगर किसी की भी कोई गवाही नेक्स्ट ट्यूसडे रखना चाहते हैं या स्पेशल सॉन्ग देना चाहते हैं, तो आप हमें फ्राइडे तक या सैटरडे तक इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ताकि हम आने वाले ट्यूसडे में इस शेड्यूल को बना सकें और आपके नाम को रख सकें। थैंक यू सो मच। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम सब लोग एक संग अनम्यूट करके एक दूसरे को जय मसीह की बोल सकते हैं। और ब्लेस यू ऑल। प्रभु सबको आशीष दे, सबको जय मसीह। Thank you. थैंक यू। Praise the Lord. सबको जय मसीह। Praise the Lord. सबको जय मसीह। Praise the Lord. अंजू बहन, अरुण भाई, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर डोरिन, थैंक यू सो मच। थैंक यू अरुण भाई के यहाँ से सबको जय मसीह की। भाभी को, अरुण भैया को, दीक्षा भाभी को, करीना को जय मसीह की। पूजा ठाकुर, बुआ प्रेज द लॉर्ड, रेणुका बुआ प्रेज द लॉर्ड, दादी प्रेज द लॉर्ड, बीबी आंटी प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू मिसेस चार्ल्स, विनी, पापा, सबको प्रेज द लॉर्ड। मौसी, सबको, क्लारा आंटी, अच्छू भैया, एल्जा दीदी, रूबी फेडरिक सिस्टर, शिव, Thank you. प्रीति Thank बेनेट you, Pastor. सिस्टर, Beautiful. सबको जय मसीह की। माया सिस्टर जय मसीह की। और हम लोग नेक्स्ट ट्यूसडे फिर मिलेंगे और हम सबके लिए प्रार्थना करते रहिए। बहुत अच्छा लग रहा है सबको देखकर एक संग, बहुत खुशी हो रही है। प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह। प्रेज गॉड। जय मसीह।